नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार दरभंगा में जब भी कोई मुद्दा उठता है तो मिथिला मंच न्यूज की आवाज आती है और हम तमाम उन बुद्धिजीवियों और साथ समाज के प्रति जवाबदेह व्यक्तियों को हम अपने मंच पर लाते हैं ताकि जनता, प्रशासन और खुद उनके बीच इस बात में जो भी भ्रांतियां हो, जो भी गलतफहमी हो या जो भी विकास और जागरूकता की बात हो वो समाज के समक्ष आ सके। मिथिला मंच न्यूज लगातार प्रयास करती रही है। हालांकि हमने इस कार्यक्रम को 1 वर्ष पहले ही किसी कारण से रोक दिया था, लेकिन दरभंगा की जनता, प्रशासन, व्यवसायी और चिकित्सक या फिर अगर कहें तो शिक्षा क्षेत्र के भी, राजनीति के क्षेत्र के लोगों की आवाज थी कि कोई ऐसा नेशनल और रीजनल लेवल पे जो डिबेट होती है उस तरह की डिबेट दरभंगा में होनी चाहिए। और हमने उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए हमने यह डिबेट एक बार पुनः प्रारंभ किया। तमाम दरभंगा की जनता को हम आश्वासन देते हैं कि जो भी गंभीर से गंभीर मुद्दा होगा, मिथिला मंच न्यूज आपकी आवाज और इस मुद्दे पर आपके समक्ष आएगी। और आज अभी आपने देखा, इससे पहले हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें महिला नेत्री थी रीता सिंह, धर्मशिला गुप्ता और यासीन खातून, और इन तीनों के समक्ष मुद्दा था दहेज प्रथा में महिलाओं की भूमिका, जिस पर हमने जमकर चर्चा की। लेकिन अब जो चर्चा है वो भी काफी गंभीर है, आपके बच्चों से, आपके जीवन से, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। वो है स्कूलों की सुरक्षा में मैनेजमेंट की भूमिका। यह काफी महत्वपूर्ण है और विगत कुछ दिनों पर जो प्रद्युम्न की हत्या के बाद या मौत के बाद जो खबरें आ रही थी उसको लेकर के दरभंगा यानी बिहार के कई स्कूलों को संदेश भी गया है, मैसेज भी गया है और स्कूल भी अपने तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम बता दें, हमारे साथ जो गेस्ट में हैं वो सबसे पहले हम बता दें दरभंगा सेंट्रल स्कूल के डॉक्टर कश्यप जी। कश्यप जी, आपका स्वागत है। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। वहीं दूसरी तरफ डॉन बॉस्को स्कूल के भी निर्देशक प्राचार्य हैं एस.एच. आब्दी जी। आब्दी जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोगों को वेलकम। और हम बता दें होली मिशन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उमेश जी। उमेश जी, आपका भी स्वागत है। आपको भी मनोज, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले हम चर्चा छेड़ते हैं। सबसे पहले इस बात को लेकर के हम आपको दिखाते हैं एक स्टोरी, दरभंगा के विभिन्न स्कूलों की क्या है हालात, सुरक्षा के मुद्दे पर कितने स्कूल हैं लापरवाह और कितने स्कूल के अंदर जब रिवॉल्वरधारी, बंदूकधारी घूमते हैं तो बच्चों के मानस पर क्या पड़ता है असर। देखते हैं एक छोटा सी स्टोरी, उसके बाद हम डिबेट में शामिल होंगे। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamanchnews.com पर भी दिन भर ये दुर्भाग्य उन बच्चों का है जो बच्चे सरकार, प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों को अपने मौत पर हंगामे की जगह जागरूक होने का संकेत देकर नई और सुरक्षित शिक्षा व्यवस्था की आस लिए इस दुनिया से चले गए। कुछ दिन बाद सब थम जाता है, फिर ना तो सरकार और ना मैनेजमेंट का ही ध्यान इस ओर रहता है और इंतजार रहता है एक और मौत या हादसे की। जब फिर 10 दिनों तक हंगामा और अखबार, टीवी चैनल की सुर्खियां बनती रहे। राजनीति के दांवपेच और आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ दिनों तक टीवी चैनलों में चर्चा का विषय गर्म रहता है। प्रद्युम्न की हत्या भले आज सुर्खियों में है, हर कोई आज रेहान इंटरनेशनल स्कूल की खामियों एवं हत्यारे की फांसी की मांग कर रहा हो, लेकिन आज भी प्रद्युम्न जैसे दर्जनों बच्चे जिन्हें अपने हत्यारों को खुलेआम देखकर आश्चर्य होता होगा कि फिर उनकी सूची में प्रद्युम्न जैसे एक नया होनहार भी शामिल हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसके परिजन को छोड़कर शायद किसी को याद भी न हो कि प्रद्युम्न कौन था और उसकी हत्या कैसे हुई। यह गंभीर मुद्दा है और इस पर एक सिलसिलेवार रूप से कानून बनाने की जरूरत है।
अब जरा दरभंगा के परिदृश्य में देखें कि कितने स्कूल सुरक्षा के मापदंड पर खड़े हैं। अगर एक सर्वे पर ध्यान दें तो दरभंगा के 10% स्कूल सुरक्षा के दृष्टिकोण से लापरवाह हैं। जरा याद करें, कुछ वर्ष पहले दोनार के स्कूल में गर्मी छुट्टी के दौरान बंद होने पर एक कर्मचारी की लापरवाही से 30 दिनों तक बच्चा चौक खाकर भूखे बिलखते और तड़पते मौत के मुंह में समा गया। आज कितने लोगों को वो याद है? इस तरह मात्र एक साल में ही देखा जाए तो दरभंगा में ऐसी कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, जिनमें से कुछ ही मामले मीडिया के नजर में आ पाते हैं। उससे कहीं अधिक मामले खामोशी से स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा दबा दिया जाता है, जिनमें बस दुर्घटना में दर्जनों बच्चे घायल हैं, तो कहीं शिक्षकों एवं सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट के आरोप। इस तरह लापरवाह हो रहे शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ सुरक्षा गार्डों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों और अभिभावक को ही भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर प्रशासन की बात करें तो शिक्षा विभाग के अधिकारी निजी विद्यालयों पर कुछ भी बोलने से साफ परहेज कर रहे हैं और कहते हैं कि सरकार से कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो ऐसे में क्या अभिभावक अपने बच्चों को हादसे का शिकार होते देखते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो चलिए अभी आपने देखा एक स्टोरी जिसने हमने दिखाया और दरभंगा के कई स्कूलों में जहां शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में कई स्कूल लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के रूप में कई तरह की लापरवाही भी देखी जा रही है। कभी बस से दुर्घटना होती है, तो कभी स्कूल में पंखे गिर जाते हैं छात्रों पर, कभी बेंच टूट के गिर जाते हैं, कभी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होती है, कभी स्कूल से बाहर निकलते गेट पर तो दुर्घटना घट जाती है। कई तरह की बातें उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभिभावक ने लगातार हमने फोन के जरिए कहा। हम एक मुद्दा सबसे पहले रखते हैं। आप जी ये बताइए, आप स्कूलों के निजी विद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी भी आपकी पैनी निगाहें रहती है। एक सुरक्षा मापदंड स्कूल में किस पैमाने पर होनी चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से? एक मापदंड आदि जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक एग्जाम को लेकर सारे स्कूलों को उसमें जोड़ना सही बात नहीं है। जो भी प्राइवेट स्कूल्स या जो भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं दरभंगा के, अपने जानने के बाद उन्होंने सुरक्षा का बेहतर। आप जी ईयरफोन को ठीक से रखिए। आदि जी आवाज आपकी नहीं आ पा रही है स्पष्ट, जोर से बोले। आप जी आपको बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। हेलो, हमारी तरफ से कोई लापरवाही। आदि जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आदि जी चले हम बता दें, लगता है आदि जी का संपर्क टूट गया। हम उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और तब तक हम बता दें कश्यप जी से हम यही प्रश्न पूछना चाहेंगे। कश्यप जी ये बताइए कि सुरक्षा के मापदंड किस तरह होने चाहिए, ताकि दरभंगा के स्कूलों में देखकर आप जी से हम तुरंत संपर्क कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैसा कि हम कह सकते हैं, सुरक्षा के इंजामात में हमें खास करके ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान रखनी पड़ती है। वैसे हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग इन 40 बिंदुओं पर काम करना जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी व्यवस्था हमने पहले से कर रखी है। जहां भी हमारी थोड़ी बहुत कमी है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि यथाशीघ्र उसको पूरा कर लिया जाए। तो पहला पॉइंट आता है सिक्योरिटी गार्ड किसी अधिकृत एजेंसी का हो। दूसरा पॉइंट आता है कोई भी जानकारी मोबाइल पर SMS के माध्यम से देने की व्यवस्था हो। स्कूल में प्रथम उपचार यंत्र हो एवं अग्निशामक यंत्र हर हाल में हो। जो वाहन पर उपयुक्त ना हो, उसका परिचालन किसी भी हालत में ना हो। वाहन के कर्मचारी हर हाल में प्रशिक्षित और अच्छे
चरित्र वाले हों, वाहन एवं कर्मचारी के वैधानिक प्रपत्र अद्यतन स्थिति में हो, अगर कहीं बस हो तो उसमें जीपीएस यंत्र लगा हो, शुल्क जमा करने को ऑनलाइन व्यवस्था हो, हॉबी क्लासेस की व्यवस्था होनी चाहिए, यौन उत्पीड़न से बचने हेतु पॉक्सो कमेटी जरूरी है, आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग भी आवश्यक है, छात्रों को गुड टच और बेड टच की जानकारी दी जाए। क्या मनोज जी? हेलो। हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हाँ 14वां नंबर है, स्कूल की चारदीवारी में अन्य सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल हो, वाहनों की पार्किंग की सुविधा हो, वाहनों पर ड्राइवर का नाम और नंबर लिखा हो, बस पर इमरजेंसी नंबर लिखा हो, बस में फास्टेड बॉक्स की सुविधा हो, छात्रावास में फास्टेड एवं अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था अनिवार्य है, एक अधिकारी हर हाल में छात्रावास में हमेशा रहे, छात्रावास के भोजन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध और स्वास्थ्यकर हो, भोजन बनाने वाले कर्मचारी साफ सुथरे और प्रशिक्षित हो, विद्यालय का हर सदस्य का पूरा विवरण विद्यालय के पास जमा हो, बाथरूम के पास महिला दाई की ड्यूटी हो, बच्चों के बाथरूम को किसी भी स्थिति में विद्यालय के अन्य कर्मचारी प्रयोग ना करें, असेंबली के समय और छुट्टी होने के बाद निश्चित रूप से सभी कमरों की जांच हो ताकि कोई भी कमरे में छूटे नहीं, विद्यालय के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी हो, चालू हालत में हो, प्राचार्य के पास सभी बच्चों के अभिभावक का नाम और फोन नंबर अवश्य होना चाहिए, समय से विद्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ बैठक आवश्यक हो जिसमें बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर जानकारी ली जाए, चतुर्थ वर्ग के सभी कर्मचारियों के कम से कम 2 निश्चित। चलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हम इस पर लंबी बहस करेंगे। हमारे साथ आबदी जी जुड़ गए। आबदी जी आप शॉर्ट में पहले हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे एक मुख्य तौर पर सुरक्षा के मापदंड स्कूलों में क्या होनी चाहिए? देखिए, सुरक्षा के मापदंड के लिए मेरा तो ये कहना है, क्योंकि मैं भी डॉन बॉस्को स्कूल का प्राचार्य हूँ और सेक्रेटरी हूँ, मेरा ये मानना है कि हमारी निगाह हर उस जगह पर होनी चाहिए जहाँ से गलतियों का चांस है। सबसे पहले तो मैं इशारा देना चाहता हूँ कि अगर आपका स्कूल 7 बजे खुलता है या 8 बजे से स्टार्ट होता है तो आपके स्टाफ मिनिमम 1 घंटा पहले तमाम लोगों पर स्कूल में रहे। आपके स्कूल में अगर 40 रूम है तो 40 रूम में ताला बंद होना चाहिए डेली, और डेली सुबह में खुलना चाहिए किसी के प्रेजेंस में। तो ये वो सब जगह है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन होने की संभावना है। जैसा कि टीवी और आपका सीसीटीवी कैमरा है, इन कैमरे को आपको ऐसी जगहों पर लगाना चाहिए जहाँ से लोगों की एक्टिविटीज़ और ख़ास तौर से आपके स्कूल के प्रेमिसेस से बाहर यानी आपके मेन गेट पर भी कैमरे का होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को लगाने के बावजूद आप सही तरीके से इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। यानी आपने कैमरे तो लगाए लेकिन इसको चेक करने के लिए आपने किसी भी आदमी को नहीं बैठाया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आबदी जी आपकी बात से सहमत है, कैमरा तो सब जगह लगेगा लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। हम बताएं उमेश जी ये बताइए कि किस तरह, एक मोटे तौर पर बताइए, सुरक्षा का मुख्य मापदंड आपकी नज़र में क्या है? क्या था आपने फिर से बताएं? हाँ नहीं, आपका सवाल नहीं। हाँ उमेश जी बोलिए। हाँ, सुरक्षा के मापदंड आपके नज़र में किस तरह होनी चाहिए मोटे तौर पर? सबों ने अपने विचार रखे, आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए स्कूल के सुरक्षा के मापदंड एक नज़र में? देखिए, सबसे पहले मैं अपना मंच को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे और सामाजिक मुद्दों पर ये पहला चैनल है जो इस विषय पर डिबेट कराने का काम करता है, इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आज का जो विषय है यह एक अहम विषय है क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और इसी पर कल देश का कल टिका होगा। और ऐसी स्थिति में बच्चे की सुरक्षा अहम हो जाती है। जहाँ तक विद्यालय में सुरक्षा
सुरक्षात्मक मापदंडों की बात की तो अभी कश्यप साहब ने, आसिफ साहब ने जिस बातों को, जिन मानदंडों की चर्चा किया, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ और उस बात को दोहराना नहीं चाहूँगा, कुछ उसमें जोड़ना चाहूँगा। ये तो भौतिक रूप से ये वस्तु जोड़ने की है, जहाँ तक शैक्षणिक रूप, वैचारिक रूप, अपने रूटीन में मैं चाहूँगा बच्चों के अंदर उस चारित्रिक रूप से, उसके अंदर नैतिक रूप से हम तो बाह्य रूप से उसको सुरक्षा देंगे, लेकिन नैतिक रूप से उसको उस तरह से हम निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। जब तक बच्चों में चरित्र के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से उनको जागरूक नहीं किया जाएगा, उसमें अवेयरनेस नहीं लाया जाएगा, तब तक हमें लगता है कि कुछ भी आप सुरक्षा के उपाय कर लेंगे, कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक वहां नजर आएगी ही आएगी। तो हाँ, और साथ ही गार्जियन को भी जब बच्चे घर जाते हैं तो उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी अपने घर के माहौल बच्चे को एक शिष्ट माहौल देते हुए और उनके हर दिन, पूरे दिन की बात जो है, दिनचर्या जो है, उनसे शेयर करें, जिससे कि बच्चों के अंदर क्या कमी और क्या खोया और क्या पाया। बच्चे स्कूल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात सोचते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आपने कहा कि बच्चे स्कूल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें सोचते हैं और वो जिस बात देखते हैं उसका जिक्र करते हैं, और वो देख करके, और हम बता दें, जो बदमाश टाइप के लड़के हैं वो ऐसे ही गार्ड से दोस्ती करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। हम एक और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें, आज हमारे साथ दरभंगा में इस डिबेट में, चर्चा में शामिल होकर अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दे रहे हैं दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य हैं ए.के. कश्यप जी, और हम बता दें डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य हैं एस.एच. आब्दी जी, और होली मिशन स्कूल से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उमेश जी, उनका हम स्वागत करते हैं इस चर्चा में, क्योंकि दरभंगा की जनता व्यापक तौर पर इसी डिबेट को सुनती है और प्रत्येक दिन हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम एक अंतिम सवाल हम जानना चाहेंगे, और तीनों आदमी से काफ़ी गंभीर विषय है ये। प्रायः देखा जाता है जो घटनाएं घटती हैं, जो स्कूल के अंदर जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी पारिवारिक विवाद, पारिवारिक तनाव, बहुत तरह के ऐसे आपस में विद्वेष, स्कूल में ही एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से विद्वेष या फिर तनाव, आंतरिक तनाव की वजह से कोई ना कोई घटना को अंजाम दिया जाता है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे स्कूल शिक्षकों को या कर्मचारियों को किस तरह योग से हो या मन को जो एक एकाग्रचित करने से हो, किस तरह किया जाए ताकि ये जो घरेलू विवाद, तनाव या आपकी द्वेष, प्रतिस्पर्धा की वजह से घटना घटती है उसको रोका जा सके। कश्यप जी। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि सबसे पहले जो हम लोग टीचर को बुलाते हैं किसी भी विद्यालय में, तो वो बिल्कुल स्वस्थ मानसिकता के साथ विद्यालय परिसर में पहुंचे, यहाँ किसी तरह की रंजिश या किसी तरह का इस तरह का विकृति ना हो, ये ध्यान में रखी जाती है। खास करके अगर हम कहें क्या कि हम बीमार हैं और तब स्कूल आ गए हैं, या फिर घर पे कोई ऐसा तनाव है जिसके कारण फिर हम आ गए हैं, या कहीं हमारी आपसी विवाद है किसी के साथ, हमारे गांव पे उस मानसिकता के साथ आ गए हैं, तो उनसे खास करके मिलके एक 5 मिनट का एक रिमीडियल मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम एक एक टीचर से वाकिफ हो जाए कि किनकी इस मानसिक या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो जिससे कि उनका विकार जो वो खत्म हो जाता है। खास करके हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि जो शिक्षक विद्यालय में चंगेज छाप बन के रहेगा तो पढ़ाएगा क्या। तो ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक सहानुभूति, संस्कार और नैतिकता का प्रतीक होता है। अगर हम उस स्थिति में हैं बिल्कुल, तो हमें विद्यालय आना चाहिए, या फिर बहुत ऐसी बातें हो तो उन्हें उस दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, घर पे रहना चाहिए, जिससे कि विद्यालय बिल्कुल स्वस्थ, स्वच्छ और संस्कारित रहे, परिवेश स्वस्थ रहे और संयमित रहे। इस तरह की मेरी एक राय है। आप जी, आपने इस मुद्दे को सुना, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और इस पर से कई घटना का भी सामने जिक्र हुआ है। ड्राइवर घटने में रहते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, सुबह एक्सीडेंट कर देते हैं, कई तरह की बातें आई।
आप दीजिए। जबकि सर जहाँ तक टीचर की बात है और टीचर को रखने की बात है, तो मैं कहूँ जो बात अभी सर ने कही वो अपनी जगह में दुरुस्त है, लेकिन मैं उसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा कि जब हम टीचर का सिलेक्शन करें तो ये ज़रूर देखें कि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करें, नॉट इन द सेंस कि फाइनेंशियली एक अच्छे और सब फैमिली से उनका लगाव हो। प्लस जब हम उनकी स्क्रीनिंग करें तो ये देख लें कि वो वाकई सही तरीके के हैं और कि नहीं, क्योंकि आज का दौर डिजिटल दौर है, घर के लिए आप बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप अगर लेटेस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो बिल्कुल नामुमकिन है कि आप क्लास के अंदर में जाके बच्चों के सवालों का जवाब दे सकेंगे। आप अगर कुछ पढ़ के आएंगे तो आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, और जो टीचर ज़्यादा स्मार्ट होगा, उसके अंदर में एबिलिटी होगी, उसको सारे बच्चे पसंद करते हैं और सारे बच्चे उनकी बातों को सुनते हैं। मेरा ये मानना है कि टीचर जो आप रख रहे हैं, उसकी जो सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, जो उनका एग्रीमेंट आपके साथ है, उसको पूरी ईमानदारी से बता जाए, उनकी सैलरी उनको पूरे टाइम पर ईमानदारी से दिया जाए और उनको थोड़ा फ्रीडम दिया जाए। ऐसा ना लगे जैसे कुछ चीज़ों से मैं सुनता हूँ कि मुझको कोई काम नहीं मिला तो मैं थक हार के टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। आप अगर सारी दुनिया से हारे हुए जुआरी की तरह आगे टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन वर्ल्ड का सबसे बेहतर प्रोफेशन माना जाता है। हम यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े लोगों को पैदा करते और बनाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा भी करैक्टर वैसा हो कि कोई भी बच्चा, कोई भी गार्जियन हम पर उंगली ना उठाए। इसके लिए थोड़ा हमें परिश्रम करना होगा, थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ानी होगी, अपनी सलाहियत को बढ़ाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने विचार को बदलना होगा, और पेरेंट्स और टीचर और बच्चों के बीच में एक अच्छा तालमेल। चलिए हम बता दें, हम अब हम पूछेंगे ये सवाल का जवाब इससे। उमेश जी बताइए, आपने सुना इस पर क्या कर्मचारियों को और जो शिक्षकों के उनकी इस तनाव को दूर करने की कोई कार्यशाला होनी चाहिए? हाँ उमेश जी, क्या स्कूल के शिक्षक कर्मचारियों के बीच जो घरेलू तनाव विवाद होते हैं, क्या इस वजह से जो घटना घटती हैं, तो इसके लिए कोई कार्यशाला होनी चाहिए, कोई इसी वजह से घटना घट रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जहाँ तक विवाद की बात है, तो सबसे पहले स्कूल में जहाँ तक किसी स्टाफ को लिया जाता है, तो हमारे यहाँ, और मैं समझता हूँ कि प्रायः जगह उसका इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू में केवल उस स्टाफ या कर्मचारियों का केवल उनका एजुकेशनल डाटा ही हम नहीं देखते, उसमें ऐसा उनके बिहेव को भी देखा जाता है, उनके बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाता है। और क्योंकि जो उनको अगर नियुक्त किया जाता है तो उनके हाथों में, विद्यालय की बहुत सारी बातें उनके हाथों में सुरक्षित है, बच्चों का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति मेरे यहाँ आउटसाइड जितने जगह इस तरह की बात आती होगी, मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्थितियाँ आती ही नहीं, क्योंकि उनका सारे मूल्यांकन के बाद ही हम लोग उनका कार्य क्षेत्र में प्रवेश देते हैं। हेलो जी, हाँ हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ बोलिए उमेश जी, उमेश जी बोलिए। हाँ 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 उमेश जी बोलिए, आप ही क्या आवाज़ है? जी, मैं कह रहा था कि किसी भी जहाँ तक विवाद की बात है, मैनेजमेंट और कर्मचारियों की विवाद की बात कर रहे हैं। नहीं, कर्मचारियों के घरेलू विवाद, मानसिक विवाद, इस तरह की जो बातें होती है जिसमें से घटना घटती है, उन लोगों को क्या कार्यशाला होनी चाहिए, या मोरल बूस्टअप होना चाहिए? ये देखिए, इस तरह की बातें तो चर्चा मैनेजमेंट के द्वारा जब मीटिंग होती है, साप्ताहिक मीटिंग कि हमने शैक्षणिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या हमने इस सप्ताह में क्या काम किया, क्या होना चाहिए और क्या बेहतर होना चाहिए, इस पर हम लोग विचार तो करते हैं। साथ ही साथ इन सारी मुद्दों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि एक शांतिपूर्ण माहौल, एक बच्चे के साथ हमारा बिहेव कैसा है, किस तरह की स्थितियाँ रहें, घरेलू बात, क्योंकि देखिए एक टीचर हो या एक धन मंत्री, वो पहले इंसान है, एक सामाजिक प्राणी।
और वह समाज और परिवार में घुस गया। तो ऐसी परिस्थितियों में इन बातों से तो रूबरू हर एक व्यक्ति, हर एक क्षेत्र के लोग। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक के नाते उन्हें स्वयं इस बात का मतलब ध्यान होता है, उन्हें स्वयं इस बात का उनके अंदर स्थान होता है। तो चले हम बता दें, धन्यवाद आप सबों का। आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और हम बता दें जो मुख्य बातें दरभंगा की जनता को बता दें। आज के परिचर्चा में जो मुख्य बातें जो दरभंगा सेंट्रल स्कूल प्रचार JK कश्यप और जो SHRD जो डॉन बॉस्को स्कूल के और होली मिशन स्कूल के उमेश जी ने बताया, इस को जो है उसमें आया कि जो शिक्षक और कर्मचारी हैं, जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी जांच के बाद उनका निगरानी होनी चाहिए और उन्हें कार्यशाला, उन्हें मोरल बूस्टअप देना चाहिए। अभिभावकों को भी अपनी भूमिका पर गौर करना चाहिए, उनके बच्चे नियमित आ रहे हैं या नहीं। अगर कोई बच्चे किसी गलती की वजह से स्कूल विलम्ब से पहुंचे हैं तो उनसे पूछ करके उन्हें स्कूल में आने की इजाज़त देनी चाहिए, या फिर अगर वापस करें तो उनके अभिभावक को फ़ोन करके उन्हें सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल के कैंपस में कोई स्कूल मैनेजमेंट इस तरह भय का वातावरण उत्पन्न करने के लिए रिवॉल्वर बंदूकधारी को पूरे स्कूल परिसर में बच्चों के बीच अस्त्र शस्त्र लेकर न घुमाएं, ताकि बच्चों के मानसिक स्थिति विपरीत हो या उन पर अलग से दुष्प्रभाव पड़े, जिसका समाज में एक नकारात्मक संदेश जाए। तो हम आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कश्यप जी, आप जी और उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आदाब हमारे अवधि साहब उमेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छे। आपको भी सर बहुत। चलिए हम फिर एक बार चर्चा में आपको बुलाएंगे, लेकिन हम बता दें कि मिथिला मच न्यूज का यह मिशन प्रारंभ हो गया और हमारी चर्चा की जगह और सब तमाम अभिभावकों को हम ये बताना चाहते हैं कि अभी से आप इस बात की जानकारी रखें, स्कूल में छत अगर कमजोर है, स्कूल के पंखे कमजोर हैं, मैंने स्कूल मैनेजमेंट ध्यान दें तो उस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा स्कूल के बस जर्जर हैं, खासकर वहां पर स्कूल में अगर कोई कर्मचारी है मानसिक रूप से विक्षिप्त है या किसी भी तरह की परेशानी है, उसको ऐसे व्यक्ति को ना रखें। लफुआ टाइप के कर्मचारी या फिर शिक्षक को ना रखा जाए जिससे प्रॉब्लम हो, जिसका यह असर समाज में पड़ सकता है। तो हमारे इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हम अगले दिन चर्चा करेंगे बाढ़ राहत और राजनीति पर। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छा मकसद लेके आप आए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर